ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। उत्साह और उल्लास हम सबके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब पर्व त्योहारों का मौसम आता है तो हमारा मन खुद ब खुद उत्साहित हो जाता है। हम एक नई ऊर्जा महसूस करने लगते हैं। देश भर में इन दिनों त्योहारों का मौसम ही है। ऐसे में ढेर सारे आयोजन हो रहे हैं और बहुत दिनों तक घर में रहते रहते हम में से बहुत से लोगों का मन इन जगहों पर जाने के लिए रोमांचित हो रहा है। देखिए, बहुत आराम से समझिए, कोरोना संकट खत्म नहीं हुआ है। संक्रमण अब भी बढ़ रहा है। वैक्सीन का इंतजार अभी भी है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। आस्था घर से भी बहुत अच्छे से निभाई जा सकती है। उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन के साथ जरूर जुड़िए। इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको घर से बाहर निकलने के समय मास्क जरूर पहनना है। आप जहां भी जाएं 2 गज की दूरी बनाए रखें, सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहें। आप कोविड-19 से सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। डॉक्टर अपर्णा, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि भारत में त्योहारों का मौसम चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं, अलग अलग आयोजनों में शामिल भी हो रहे हैं, बाजारों में भी भीड़ बढ़ सी गई है। ऐसे में त्योहारों के रंग में रंगने के दौरान किन बातों का हम सब ध्यान रखें कि कोरोना संक्रमण से खुद को और अपने परिवार को बचा सकें? जैसे आपने कहा कि हमको बेसिक 4 चीजें जो हम शुरू से बोलते आए हैं कि हाथ अपने साफ रखने हैं, मास्क हमेशा पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है और खांसी जुकाम किसी का गला खराब हो तो अपने को अलग क्वारंटाइन करके रखना है। इन चीजों का हमको खास ध्यान रखना है हर समय और त्योहार के समय में अभी सीजन में इसका और खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो अपने घर वालों के अलावा दूसरों को भी कोरोना फैला सकते हैं। और जहां तक त्योहार का सवाल है, त्योहार में ये टाइम होता है जब हम सबसे मिलते हैं, मिक्स होते हैं, तो बाजार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, सबसे मिलते हैं। तो मिलने में अभी थोड़ी गड़बड़ है। हमको लार्ज गैदरिंग्स अवॉइड करनी है, लेकिन जो खुशी का माहौल है वो हम बनाए रख सकते हैं। सब चीजें अवेलेबल हैं ऑनलाइन शॉपिंग से, तो जरूरी नहीं है कि बाजार जाकर के ही चीजें खरीदें। हम ऑनलाइन ऑर्डर करके खरीद सकते हैं और घर में रंगोली बनाना, घर को सजाना, पकवान बनाने, नए कपड़े पहनने, वो सब कर सकते हैं। इन सब चीजों से खुशियां तो आएंगी ही और फैमिली के साथ में मिल करके मनाएं। बड़ों का आशीर्वाद लेना है तो मिल सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस बनाए रखें, साथ में खाना ना रखें, तो इससे खुशी फैलेगी। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड कि लार्ज गैदरिंग जो पार्टीज पहले करते थे वो फिजिकली मिलकर ना करें। आजकल जूम पार्टीज हो रही हैं और दूसरे बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम फ्रेंड्स का ग्रुप मिल सकता है और रिश्तेदारों का ग्रुप मिल सकता है, जिसमें ना कोई सिर्फ शहर वाले मिल सकते हैं बल्कि दूर वालों से भी हम लोग निकट आ सकते हैं उन प्लेटफॉर्म्स पर। तो हमको वो यूज करना चाहिए और बाकी जो सब चीजें हमको खुशी देती हैं वो सब करनी चाहिए। डॉक्टर अपर्णा, यहाँ एक सवाल और है कि जब लोग बाहर जाते हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। बहुत दिनों से बच्चे कहीं घर से बाहर नहीं निकले, घरों में ही हैं। बाहर जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो अब बिकने शुरू हो गए हैं बहुत सारी जगहों पर। बच्चे जिद करते हैं वो खाने के लिए। ऐसे में आप बच्चों को और अभिभावकों को क्या सलाह देंगी? एक तो ये है कि बच्चों को बाहर लेकर जाना है तो खुली जगह में लेकर जाएं, मार्केट प्लेसेस में ना लेकर के जाएं, क्योंकि कई बार कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और चीजें हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बच्चों को चाट पसंद है, आजकल अवेलेबल है। किसी को नूडल्स पसंद है, अवेलेबल है। मुगलई खाना पसंद है, नॉन वेज पसंद है, सब चीजें अवेलेबल हैं। तो बाजार में जाके रेडी पर खाने की बजाय बेटर है कि उसको ऑर्डर कर दें और घर में बैठ करके खाएं। और बच्चों को बाहर ले जाने के लिए खुली हवा में, पार्क्स में, मैदान में लेकर के जाएं, जहां वो घूम भी सकते हैं,
साफ हवा भी इनहेल करेंगे और बाहर निकलने का उनका मकसद भी पूरा हो जाएगा। मार्केट में ले जाना ठीक नहीं है। डॉक्टर अपर्णा, मुंह और नाक के अलावा जो कोरोना वायरस के फैलने का एक और सोर्स है वो है हमारी आंखें। तो आंखों से ये संक्रमण कैसे फैलता है? जैसे नाक और मुंह के म्यूकोजा में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जो ये कोरोना वायरस जिसके थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, ऐसे ही आंखों की जो म्यूकस लाइनिंग है उसमें होते हैं। तो अगर हमारा हाथ टच करता है, मैंने अभी कहा था कि ये वायरस ऐसा है जो फोमाइट से भी ट्रांसमिशन होती है, तो हम कहीं पर भी टच करते हैं जहां ये वायरस पार्टिकल अगर है वो हमारे हाथों में लगता है। और हाथ अगर हम आंखें मलते हैं, अपना चश्मा ठीक करते हुए आंख में अगर हाथ लगता है या मास्क के बाहर वाले हिस्से में हम हाथ लगाते हैं मास्क एडजस्ट करते हुए, उसके बाद उसको आंखों में लगाते हैं, तो उससे वो म्यूकोजा में जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं उसमें वायरस टैग ऑन कर जाता है और उसके थ्रू हमारी बॉडी में जाता है। डॉक्टर अपर्णा, वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं उसके 3 चरण बताए जा रहे हैं। तीसरे फेज के ट्रायल चल रहे हैं, क्या कोई चौथा फेज भी ट्रायल का होगा? चौथा फेज ट्रायल का एक्चुअली नहीं होता है। चौथे फेज में लोगों को वैक्सीन देने लगते हैं, लेकिन उसके बाद हमको इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट स्टडी करने होते हैं। फेज 3 में भी करते हैं, लेकिन फेज 3 में कम लोगों में करते हैं। बाकी जब हम कम्युनिटी में वैक्सीन देने लगे तो ये चीजें हमको फिर से देखनी होगी कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं है और कितने देर तक इसका असर रहता है। भारत में भी कुछ कोरोना वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं और कल ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इनमें से कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनके तीसरे फेज के ट्रायल भी जारी हैं देश भर में। डॉक्टर अपर्णा, यहाँ एक सवाल है। एक तरफ हम त्योहार मना रहे हैं, त्योहारों का मौसम है, घर में तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन इस बीच अगर किसी परिवार के सदस्य को कोरोना हो जाता है, उसको होम आइसोलेट कर दिया जाता है, ऐसे में घर के दूसरे सदस्य उस मरीज का ध्यान कैसे रखें और खुद को संक्रमण से बचाए कैसे रखें? आरोग्य सेतु ऐप उनके पास होना चाहिए। सेकेंड, एम्बुलेंस का नंबर या मेडिकल असिस्टेंस का नंबर, डॉक्टर का नंबर, नियर बाई हॉस्पिटल का नंबर जहां पे कोविड पेशेंट्स का इलाज होता है, ये खास ध्यान रखना है। अगर मरीज को छाती में दर्द होए, सांस की तकलीफ होए या उल्टियां होए लगातार, फीवर बहुत ज्यादा हो जाए या थोड़े से मेंटल डिस्टर्बेंस होए, तब जरूर कॉल करना है। सेकेंड थिंग, आजकल पल्स ऑक्सीमीटर इजीली अवेलेबल है। कई स्टेट्स में गवर्नमेंट दे रही है मरीजों को, जिससे आप घर में बैठे ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर कर सकते हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसमें हम कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। अगर सांस की तकलीफ हो गई तब डेफिनेटली आपको मेडिकल असिस्टेंस के लिए कॉल करना है, लेकिन कई ऐसे मरीज हो सकते हैं जिनको तकलीफ नहीं फील हो रही है लेकिन उनकी सैचुरेशन कम हो रही है। वो इस छोटे से यंत्र के जरिए हम ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर कर सकते हैं। हर 6 घंटे में मरीज को कहना है कि वो अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करे और वो 95% से कम होता है तो आपको हॉस्पिटल इमीडिएटली जाना चाहिए। बाकी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, उनको सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए, ट्रिपल लेयर। हाथ में जब भी पेशेंट के कमरे में, मरीज को तो आपने अलग कमरे में रखना, तभी होम आइसोलेशन अलाउड है। अगर उनके पास मरीज के लिए अलग कमरा और बाथरूम है, इनको जब भी आप उनको खाना देने जाएं या कुछ करने जाएं तो मास्क के अलावा ग्लव्स जरूर पहनने हैं और कमरे में पूरा अंदर नहीं जाएं तो बेहतर है। तो आप उनको दरवाजे पर ये चीजें दे सकते हैं खाने पीने की। डॉक्टर अपर्णा, गर्भवती महिलाएं खान पान में क्या बदलाव करें ताकि वो कोरोना संक्रमण से बची रहें? कोई खास बदलाव की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली जो सबको प्रिकॉशंस लेनी है वही प्रिकॉशंस लेनी है ताकि एक्सपोजर नहीं होए। उसके लिए जो चीजें लगातार सबके लिए जरूरी हैं वही गर्भवती महिला के लिए जरूरी है और उनको क्राउडेड स्पेसेस में बिल्कुल नहीं जाना है, अवॉइड करना है। वो चीज उनके लिए ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू अदर। डॉक्टर अपर्णा, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।